हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नारायण नारायण नारायण। मैया, मेरे ये भतीजे पृथ्वी लोक पर कहां जन्म लेंगे? हमारा मार्गदर्शन कीजिए मैया। वो देखो, विश्वरूपम हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रं आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पत्येवातुं तृणुष्यो अन्तरिक्षराजवासन्तु पन्था ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यम्। सुमति, अब कैसी हो तुम पुत्री? ठीक हूँ माताश्री। दीदी की भाषा बोलूं तो एक दुस्वप्न समाप्त हुआ। दीदी? हाँ पिताश्री, दीदी जिन्होंने शक्ति सिंह से मेरी रक्षा की। दीदी बहुत ही कुशल योद्धा है। और भी कुछ जानती हो उनके बारे में? उन्होंने केवल इतना ही बताया कि धवलपुरी उनका मायका है। क्या बात है आप? पुत्री सुमति, महाराज सगर के इन चित्रों को देखकर तुम्हारी दीदी की प्रतिक्रिया क्या थी? प्रतिक्रिया? चकित हुई। मैंने कहा, मैं दिन में भी महाराज सगर के स्वप्न देखती हूँ और मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? पुत्री, शक्ति सिंह के सेनापति को युद्ध में पराजित करके और उसका धड़ उसका शरीर से अलग करके जब मैं सेना के साथ तुम्हें शक्ति सिंह से छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि अयोध्या के किसी योद्धा ने तुम्हें बचा लिया है। नहीं नहीं, वो अयोध्या का कोई योद्धा नहीं था पिताश्री, वो तो दीदी थी। हाँ, दीदी भी अयोध्या की ही है। तुमने उनके रथ पर लहरा रहा ध्वज नहीं देखा? ध्वज? हाँ पुत्री, वो ध्वज अयोध्या का था। तुमने महाराज सगर के बारे में जानकारी प्राप्त करते समय उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की? महाराज सगर की पत्नी स्वयं एक महान योद्धा है और उनका मायका धवलपुर है। अर्थात दीदी? हाँ, जिसे तुम दीदी कहती हो, जिसने शक्ति सिंह से तुम्हारी रक्षा की, वो महाराज सागर की पत्नी अयोध्या की महारानी केशनी थी। दीदी अयोध्या की महारानी? हाँ पुत्री, इसे तुम संयोग ही समझो पुत्री, या फिर प्रकृति का संकेत है ये। जो तुम सोच रही हो वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। अब तुम्हें अयोध्या नरेश से विवाह करने का हठ त्यागना होगा पुत्री। इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपने मायके नहीं, मेरे विवाह के लिए कन्या ढूंढने गई थी। सुमति आपके अनुरूप है महाराज। अनुरूप और एक रूप में बहुत अंतर है महारानी। आप मेरे अनुरूप हैं,
आप मेरे सुख दुख से एक रूप भी हुई हैं, इसीलिए तो आप मेरे लिए कन्या ढूंढने लगी। क्या कोई पत्नी अपनी सौतन को ढूंढेगी? सुमति भी आपसे एक रूप होगी महाराज, क्योंकि वो आपसे प्रेम करती है। और आप? सुमति अयोध्या को उत्तराधिकारी देगी महाराज। प्रणाम प्रणाम महर्षि। ऋषिवर। महारानी उचित कह रही हैं राजन। आपका और राजकुमारी सुमति का विवाह हो, इसी में पृथ्वीलोक की भलाई है। आप विवाह का प्रस्ताव तत्काल समस्तीपुर भेज दीजिए और विवाह की तैयारियां आरंभ कर दीजिए राजन। जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। महारानी केशिनी, जब तक पृथ्वीलोक का अस्तित्व रहेगा तब तक आपका नाम अजर अमर रहेगा। मैया, सारा विश्व आज प्रसन्न हुआ है क्योंकि केशनी ने महाराज सगर को दूसरा विवाह करने की अनुमति दे दी है। मैया, परंतु सगर का दूसरा विवाह होगा किससे मैया? इसी समस्तीपुर नगरी की राजकन्या से। सुमति, तो तुम अयोध्या नरेश से विवाह करना चाहती हो पुत्री? इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपने मायके नहीं, मेरे विवाह के लिए कन्या ढूंढने गई थी। सुमति आपके अनुरूप है महाराज, क्योंकि वो आपसे प्रेम करती है। और आप? सुमति अयोध्या को उत्तराधिकारी देगी महाराज। परंतु दीदी, आपने मुझे अपना परिचय तो अभी तक दिया ही नहीं। तुमने दीदी कहा ना, हो गया परिचय। परंतु अब मुझे जाना होगा राजकुमारी। मेरे पतिदेव मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। जिसे तुम दीदी कहती हो, जिसने शक्ति सिंह से तुम्हारी रक्षा की, वो महाराज सागर की पत्नी अयोध्या की महारानी केशनी थी। अब तुम्हें अयोध्या नरेश से विवाह करने का हट त्यागना होगा पुत्री। अब मुझे जाना होगा राजकुमारी। मेरे पतिदेव मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। अब तुम्हें अयोध्या नरेश से विवाह करने का हट त्यागना होगा पुत्री। रुक जाइए राजकुमारी, ये क्या करने जा रही थी आप? मैं महाराज सगर का चित्र मिटा देना चाहती हूँ मानसी। चित्र मिटाने से क्या होगा? क्या आपके हृदय में जो महाराज सगर की छवि बसी है वो मिट जाएगी? क्या आप महाराज सगर को भूल जाएंगी? नहीं, मैं अपने आप को भूल सकती हूँ, महाराज सगर को नहीं भूल सकती। तो फिर ये निराशा क्यों? तुम जानती नहीं हो मानसी की मैं केवल इतना जानती हूँ कि मेरी स्वामिनी राजकुमारी सुमति अयोध्या नरेश को चाहती है, उनसे प्यार करती है और उनसे विवाह करने का स्वप्न देखती है। मेरा स्वप्न अब स्वप्न ही रहेगा। मैं उसे सत्य करने का प्रयत्न करूंगी राजकुमारी। यदि आप अनुमति देंगी तो मैं स्वयं अयोध्या जाकर अयोध्या नरेश से मिलूंगी और आपके मन की बात उनसे
कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें अयोध्या जाने, क्योंकि अयोध्या की महारानी केशिनी स्वयं मुझसे मिलकर गई हैं। जिस की महारानी केशिनी है, उन्होंने मेरी रक्षा की है। मैंने तो कब की हत्या कर ली होती यदि दुरात्मा शक्ति सिंह की रानी बन गई होती। मुझ पर उपकार है अयोध्या की महारानी के, मैं उनकी कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ कैसे बन सकती हूँ? अब तो महाराज सगर का विचार भी मन में लाना मेरे लिए पाप है। मेरा उनसे विवाह का सोचना भी महारानी केशनी के प्रति विश्वासघात होगा। परंतु राजकुमारी, जब महाराज सगर के यह चित्र महारानी ने देखे होंगे, तो क्या उन्हें ये समझ में नहीं आया होगा कि आप महाराज के चित्र क्यों बनाएंगी? निश्चय ही आपके हृदय में महाराज सगर की चाह है। मन ही मन में आप उनसे प्यार करती हैं। ये तो जान ही गई होंगी वो। इसीलिए तो महारानी ने पत्र भेजा है। कैसा पत्र पिताश्री? वो चाहती है कि तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलना चाहिए। अर्थात महारानी केशनी ने अयोध्या नरेश महाराज सगर के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। उनका दूत 2 पत्र लेकर आया था, एक हमारे लिए और दूसरा तुम्हारे लिए। अयोध्या राज्ञी ने शीघ्र ही उत्तर मांगा है पुत्री, ताकि वो तुम्हारा और अयोध्या नरेश का शीघ्र विवाह कर सके। छोटी बहन राजकुमारी सुमति को शत शत आशीर्वाद के साथ मुझे दीदी मानती हो तो मेरा कहना भी मानना होगा। मैं केवल समझती ही नहीं, हृदय से मानती भी हूँ कि महाराज सगर के लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है, और तुमसे बड़ी होने के नाते मैं इसे अपना कर्तव्य मानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले। तुम्हारे स्वप्न को साकार करने का उत्तरदायित्व है मुझ पर। अतः मैंने निर्णय ले लिया है कि तुम्हारा विवाह शीघ्र अतिशीघ्र महाराज सगर से हो जाए। आने वाली पूर्णिमा को विवाह का शुभ मुहूर्त है। बधाई हो। अयोध्या तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी दीदी केशिनी। शुभम भवतु। मैया, हम तो अशुभ के चक्र में फंस गए। हमारा शुभ कब होगा? कब हमारी शुद्धि होगी? शाप से मुक्ति इतने सहज से नहीं मिल सकती दक्ष पुत्र, क्योंकि शाप के पीछे शाप देने वाले के अर्जित किए हुए पुण्य की शक्ति होती है। हमें मुक्ति कब मिलेगी मैया? अभी तो सृष्टि का निर्माण कार्य चल रहा है और उसके पश्चात विकास होगा दक्ष पुत्र। आप पृथ्वी लोक पर कब अवतरित होंगी मैया? जब आप सभी पृथ्वी लोक पर जन्म लेंगे तब। हमें पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा? केवल जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसकर भटकना होगा। यही तो प्रजापति दक्ष का शाप है। मेरी सुघर बनी को ब्याह, मेरी सुघर बनी को ब्याह,
हमारी राजकुमारी सच्चे प्रेम की जीती जागती तस्वीर है। बिल्कुल, तभी तो महाराज सगर की महारानी बनने जा रही है हमारी राजकुमारी। अरे शीघ्र करो, बारात नगरी में आ गई है। अयोध्या नरेश की जय! अयोध्या नरेश की जय! महारानी जी, बारात आ गई है, महाराज पधार रहे हैं। राजकुमारी, राजकुमारी, आपके वो आ गए। प्रेम रोग लग जाए प्रेमियों को, जैसे प्रेमियों के मन को संभाले कोई कैसे। प्रेमी की छवि जब नैनों में समाए, प्रेम अगन फिर बुझने न पाए। किसे देख रही हैं आप? अयोध्या नरेश तो बारातियों के साथ महल में चले गए। दासी, जबान मत चलाओ। राजकुमारी, पुरोहित जी किसी भी समय विवाह के लिए आपको बुलाएंगे। तुम बहुत वाचाल हो गई हो दासी, अपना मुंह बंद रखो। आप महारानी नहीं, राजकुमारी की दासी। क्यों लज्जित कर रही हैं मुझे आप? मैं आपकी अपराधी हूँ महारानी। ये क्या महारानी महारानी कहे जा रही हो? दीदी नहीं कहोगी? मैं तुम्हारी दीदी हूँ और तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। तुम सुंदर हो सुमति। अयोध्या नरेश तुम्हें देखते ही तुम पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकते। नारायण नारायण नारायण। मैया, मेरे ये भतीजे पृथ्वी लोक पर कहाँ जन्म लेंगे? हमारा मार्गदर्शन कीजिए मैया। वो देखो, विश्वरूपम हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रं आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्वर्णं पद्ये वहतुं कृणुष्यो अन्तरिक्षरारिजवसन्तु पन्था ये भी सखा योजन्ति नोपरिण्यम्। ये तो किसी का विवाह हो रहा है। हाँ, अयोध्या नरेश का विवाह संपन्न हो रहा है। गोरी मन भावन के संग हिरन लागी, हरे हरे हिरन लागी भावरिया। मुख लजाई हमें उमंग, हिरन लागी, हरे हरे हिरन लागी भावरिया। गोरी मन भावन के संग। सगर और सुमति, तुम्हारे माता पिता यही हैं। नारायण नारायण नारायण। और वो रही तुम सबकी ज्येष्ठ माता, महाराज सगर की पहली पत्नी महारानी केशनी। और वो है तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता सगर, केशनी का पुत्र असमंजस।
महाराज, आपके अतिथि सत्कार में हमसे कोई कमी रह गई हो या अनजाने में हमसे कोई अपराध हो गया हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। सुमति हमारी इकलौती पुत्री है और मेरी अकेली बहन। अब चिंता ना कीजिए, सुमति केवल अयोध्या पर ही नहीं, महाराज के हृदय पर भी राज करेगी। अयोध्या की नई महारानी की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। अब हमें अयोध्या लौटने की आज्ञा दीजिए महाराज।